अपने माता पिता के नाम पे कलंक ना लगाए, वो बेटी दुनिया की सबसे धनवान बेटी मानी गई है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। नरसिंह भगत, नैनी बाई कितनी दुखी हुई थी, कितना ताना मारा महाराज। हम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती महाराज। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, सबसे माताओं बहनों से, आपसे, कि आपकी बेटी ससुराल गई और ससुराल से 2-3 महीने बाद में कॉल करती आपको कि पापा मम्मी मैं बहुत अच्छी हूं, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मुझे मंदिरों में ले जाते हैं, मुझे अपशब्दों से कभी बोलते नहीं है, मुझे बहुत अच्छी रखते हैं। मतलब ईमानदारी से बोलना, आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तर हो जाओगे आप कि मैंने मेरी बेटी को सही जगह दे दिया। बस हम यही प्रश्न अपने आपको करना चाहते हैं कि आपकी बेटी कॉल करे कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूं, मेरे पति मुझे घुमाने के लिए ले जाते, मेरी बात मानते, मेरे कहने में है, तो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने एक बात बताओ, थोरो बेटो थोरी बीदड़ी ने घुमावन वास्ते जावे जने मां तो क्यों सड़े? भाई व्यवहारिक बात है सेठ जी, सही बात है। आपकी बेटी को आपका जमाई घुमाने के लिए ले जा रहे तो आप बड़े खुश हो रहे हो, અને થોરો બેટો થોરી બીદડી ને ઘુમાવન વાસે જણે કઈ કે તો રોતો ફીરે। થોરો બેટો થોરી બીદડી નું કહેણું માને જણે કઈ કે મારા બેટાને વશ में कर लियो, અને થોરી બેટી વશ में करियो पावना जो को ठाई को नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो जिंदगी में अपार खुशियां मिल जाए। जैसे अपनी बेटी के लिए सुख मांगते हो, इतने इससे ज्यादा सुख अपनी बहू को दे दीजिए, आपको जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं पड़ेगा महाराज। क्यों तो वो देखते हो आप? बेटी के लिए अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छी सासू सब चाहिए, पर बहू के लिए आई एम खड़ूस मैन, नहीं नहीं नहीं, आई नॉट एक्सेप्ट यार, नहीं हो सकता ये। बस मैं इतना यही कहता हूं, समभाव, दो मत देखो, दो नजरों से बेटी और बहू को अलग नजरों से देखोगे तो आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और एक नजर से आपने देख लिया तो आपके घर में दुनिया की कोई ताकत दुख पैदा नहीं कर सकती महाराज, क्योंकि दो देखते ही नहीं आप, कौन बेटी कौन बहू। पर बेटी का भी धर्म बने, अपने माता पिता को भगवान माने, वो बेटी सास ससुर को भी भगवान माने तो उसका बेड़ा पार होता, अन्यथा नहीं। अपने माँ बाप तो माँ बाप है, और मेरे पति के माँ बाप नहीं है। क्यों भाई? ये तो अन्याय करती है बेटी, क्योंकि वो बेटी अन्याय करती है जिस बेटी को हमने संस्कार नहीं दिए। संस्कारवान बेटी कभी भी अन्याय, जो घर अपना ये मानती वो घर उसको भी अच्छा मानेगी। एक पति और पत्नी के बीच में शर्त लग गई शादी के दिन कि देख शादी तो हो रही है, पर एक शर्त है कि तेरे भी पापा मम्मी नजदीक में रहते, मेरे पापा मम्मी नजदीक रहते, और मैं शहर में रहता हूं, इसलिए ध्यान रखे दिन अस्त होने के बाद में चाहे तेरे माँ बाप आए चाहे मेरे माँ बाप आए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो लड़की ने बोला यस, लड़के ने बोला यस, कर दो एग्रीमेंट, मैं मारा वचनों को टूट ही नहीं सकूं। छोरी कहे तो फैल वे जाओ, वो के मैं फैल वे वालों नहीं, मैं असल खानदानी औलाद हूं। लड़की के मैं भी फैल होने वाले नहीं हूं। वक्त पलटी मारता 4-6 महीने हुए और लड़के के पापा मम्मी कहीं मार्केट में गए थे, बस चली गई तो उनको विश्वास था कि मेरा बेटा और बहू यहाँ रहते हैं, रात्रि विश्राम यहाँ कर लेंगे, सुबह में हम घर पे चले जाएंगे। और शाम का टाइम हुआ, दरवाजा बंद था, जाके बाहर से दरवाजा, या बेटा, ओ बेटा,
अंदर से ध्यान आया कि मेरे पापा मम्मी किस लड़के को, जैसे ही खड़ा होने लगा लड़की बोली एग्रीमेंट। हाँ बोले हाँ नहीं 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 मैं वचन पकाऊं, मैं नहीं खोलू दरवाजा। खोला ही नहीं साहब, दरवाजा नहीं खोला। पापा मम्मी बेचारे बाहर भीगते रहे, तड़पते रहे, पूरी रात वहीं बैठ गए और सीढ़ियों पे सो गए, पण दरवाजा बंदे ने नहीं खोला कि मैं थने वचन दियोड़ो। एड़ा कपूत वचन दे लुगया ने, माँ बाप ने बारे राग ने एड़ा वचन दे, वे वचन कहीं काम रहा। वह औलाद अच्छी है। अब महाराज वो तो दिन निकल गए, सुबह माँ बाप चले गए, 2-4 महीने हुए और लड़की के माँ बाप आ गए और वो कुछ खाना हना बना रही थी और जैसे ही बाहर से आवाज आई कि बेटा, लड़की ने सुना ये तो मेरे माँ बाप की आवाज है। उसने आव देखा ना ताव देखा, भाग के वो बोली अरे शर्त एग्रीमेंट, वो क्यों क्या छोरी के एग्रीमेंट गियो पानी रमाने, मैं अरे एग्रीमेंट को नहीं मानती। वो जाके दरवाजा खोल दिया, अंदर लेके आई। वो लड़का कुछ नहीं बोला साहब, नाराज नहीं हुआ, पर चोट यहां लग गई। अब उसको डिलीवरी होती है, बच्चा होता है लड़का, वो कोई खर्चा नहीं करता। फिर सेकंड में लड़का होता है, कोई खर्चा नहीं। थर्ड बार में लड़का होता है, कोई खर्चा नहीं। पर चौथी बार में जब उसको लड़की घर में जन्म लेती है तो उस बंदे ने गांव वालों को बोल दिया 7 दिन भोजन मेरे यहां पे करना है। सब लोगों ने बोला पागल है, लड़कों के टाइम में पानी नहीं पिलाया तूने और लड़की के टाइम में इतना खर्चा। अपने वही छोरा रो तो ढूंढ कर छोरी बापड़ी बाईपास। ये उल्टा चलता है, उल्टा चल रहे हैं। लड़के के बारे में ढूंढ नहीं करना, लड़की के बारे में ढूंढ करनी चाहिए, पर करते हम उल्टा। कौन समझाए दुनिया को महाराज? खर्चा दोनों को बराबर करो ना भाई। लड़की के टाइम में खर्चा करो तो लड़के के टाइम में खर्चा करो। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई, उस लड़के ने बहुत सारा खर्चा किया तो गांव वालों ने बोला, लोगों ने बोला ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी पत्नी ने बोला कि तुम लड़की के जन्म पे इतने खुश क्यों हो? 3 बार लड़कों को जन्म दिया मैंने, तुम्हारे चेहरे पे कभी खुशी नहीं आई, और लड़की के टाइम में इतनी एनर्जी कहां से मिल गई कि ये सब ज्ञान बंदी मैंने तेरे से लिया है कि रात को आऊंगा ना तो दरवाजा ये खोलेगी, ए मारा पूत नहीं खोले। इसलिए ध्यान रखें, एक लड़की सबसे बड़ी कमजोर होती है अपने पेरेंट्स के लिए। माताओं बहनों, एक छोटी सी बात है, आपको सिर्फ इतना बोल दे तुम्हारे पापा बीमार हो गए, क्या हालत होगी तुम्हारी? मुझे लग रहा है धरती आसमान। और जिसके माँ बाप नहीं है, पापा मम्मी नहीं, उसको पहले पूछो, क्योंकि लड़की सबसे ज्यादा उस दिन रोती है जिस दिन ये न्यूज मिलती है कि तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन लड़की की पूरी दुनिया लूट जाती साहब। वो बोलती अब संसार में मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि हर लड़की के लिए पापा एक राजा होते हैं और लड़की पापा के लिए एक राजकुमारी होती है। इस संसार में ध्यान रखना, पिता कभी रोता नहीं, अपने पिता एक दिन बहुत रोता है, जिस दिन अपनी लाडली ससुराल जाती है उस दिन पिता की आंखों में आंसू आते साहब। नहीं तो बड़ा हिम्मत वाला होता है पिता, वो रोता नहीं है। इसलिए हे बेटियों, जो पिता तुम्हें राजकुमारी माने, उस राजकुमारी का धर्म बनता है कि मेरे कारण, मेरे नेचर से, मेरे विचारों से मेरे पिता के नाम पे कहीं दाग ना लग जाए, ये आपको संजो के रखना है। ये सबसे बड़ी एफडी है। एक बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी एफडी क्या है? सबसे बड़ी कमाई क्या है? अपने माता पिता के नाम पे कलंक ना लगाए। वो बेटी दुनिया की सबसे धनवान बेटी मानी गई है। अभी आपने देखा बिना संस्कार की बेटी, पाली का हादसा देखा आपने, सुना, सबने पढ़ा। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा मान जा, तेरे पैर पड़ रहे हैं, हमारा नाक कट रहा है, समाज में हमारी बेइज्जती हो रही, मैं जाना पहचाना आदमी, समाज में बैठने वाला आदमी। वो लड़की बोली तुम्हारे से मेरे क्या लेन देना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास में, मेरी लाइफ मेरे पास में, मैंने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। तो लड़की को बहुत समझाया, तो लड़की लास्ट में क्या बोलती, मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? पापा मम्मी बोले नहीं जानती मुझे, सच में मैं नहीं जानती, और रिपोर्ट लिखवा दी कि इनसे मेरे को जान को खतरा है, मेरे माँ बाप से मेरी जान को खतरा है। माँ बाप को इतना गहरा तीर लग गया, जिस बेटी को पाने के लिए हम दर दर ठोकरे खाए, मन्नतें मांगी, प्रसादी चढ़ाई, एकाशना करिया,
पैदल यात्राएं की इस बेटी को पाने के लिए, और इस बेटी ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे इनसे खतरा है। दोनों गए, ट्रेन के नीचे कट के जान दे दी। ये 10-15 दिन पहले की बात है। पूरा हादसा हो गया महाराज। उनको क्या पता कि ये कपूतनी हम दोनों की मौत बन के आई हमारे घर में। ऐसी औलाद नहीं चाहिए महाराज। जिन्हें औलाद नहीं है ना, इनकर तो वे सुखी है। उन्होंने खाली इतो ही फीलिंग रहे मारे टाबर को नहीं, मारे बच्चा को नहीं, इतो इस में दूजो कहीं रहे, दूसरा कुछ नहीं होता ना। इसलिए बोलता हूं बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार दो साहब, नहीं तो दुनिया लुट जाएगी तुम्हारी। मैंने कई लगे, मैं कड़वा बोलता हूं, मेरी बात लिख देना, असत्य कभी नहीं हो सकती। अगर आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो आपका अंतिम संस्कार ऑनलाइन होगा साहब। ऑनलाइन फोन पे करेगा, तेरा पेमेंट बोल, मेरे बाप को कंधा दे और डाल दे मसान में, आग लगा के आ जा, तेरा पेमेंट बोल दे, बस ऑनलाइन होने वाला। और हो गया कई जगह। अभी हुआ गुजरात में, बेटी को कॉल किया, नहीं आई, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया कि तुम मजदूर लेके जाओ, मेरी मां को जला दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अभी की बात बोल रहा हूं। तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को दुकान, मेरा धंधा, मेरी दुकान, मेरे गाड़ी के लिए पैसे हैं आपके पास में, कार के लिए टाइम है, कार सर्विस में आती है, नहीं टाइम टू टाइम जाते हो शोरूम में, सर्विस करा देते हो। बच्चा सर्विस नहीं करते। बच्चे को सर्विस करवाने के लिए सत्संग में लाना पड़ता है साहब, या उसका माइंड सर्विस होगा। अन्यथा कोई डॉक्टर नहीं बना दुनिया में जो तुम्हारे ज्ञान। कोई ऐसा इंजेक्शन बना क्या? कोई ऐसा इंजेक्शन बना जो एक इंजेक्शन ठोके और वो मां बाप का परम भक्त बन जाए? ये डॉक्टर के खुद मोई दुखी रही औलाद हो, बड़ी दवा तो मोरकनी को नहीं, कोई टेबलेट। इसलिए महाराज जो चीज जहां मिलती है वो चीज वहां पे जाओगे तो ही अवेलेबल होगी। मत करो भाई, पैसा कमाओ। हम तो कहते हैं जो मंदिर बनाते हो ना आप लोग, बहुत बड़े बड़े मंदिर, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहता हूं कि 5 करोड़ का अगर मंदिर का आपका खर्चा है तो 4.5 करोड़ मंदिर का बजट काट दो साहब। 51 लाख में मंदिर तैयार कर दो, 4.5 करोड़ रुपए आपके बच्चों की शिक्षा में खर्च करो, संस्कारों में खर्च करो, तो आने वाला देश हमारा ताकतवर बनेगा। पर कौन समझाए महाराज? आप क्या सोचते हो बड़ा मंदिर बनाने से भगवान खुश होते हैं? गलत फहमी है। भगवान तो लुखी रोटी लावे नहीं, भावू लावे, वही ग्रहण कर दे। निजी में तो 5 पकवान नहीं जिमे, 56 भोग भी नहीं जिमते साहब। इसीलिए कहते हैं गाऊं भजन गा लूं क्या प्रभु का? एक भजन गा लेता हूं। भगवान कैसे रीझते हैं, भगवान कैसे आते हैं हमारे पास में, क्या प्रेम होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। बोलिए सत्य गुरुदेव की। आपने कभी ग्रुप ने मिलके ऐसा कभी समाज में कोई प्रस्ताव पास किया कि हमारे समाज में कोई ऐसा संस्कारवान व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी बच्चों की क्लास लेवे हर रविवार को? हर रविवार को बच्चे यहां आए, 3 घंटे वडेर में देवे और 3 घंटे वो आदमी बच्चों को देवे और संस्कार देवे। ऐसा कभी प्रस्ताव रखा आप लोगों ने? राम जी बोलो करें, करो, जरूरी है। क्यों नहीं रही हो साहब? ये जरूरी है, दूसरी चीजें जरूरी नहीं है, सुविधाएं जरूरी नहीं है। जरूरी है तो संस्कारों की जरूरत है। क्या करें महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं पूरा उल्टा चलते हम लोग। मैंने बोला जो चीज नहीं चाहिए वो चीज है हमारे पास में, और जिस चीज की आवश्यकता है उससे हम कोसों दूर हो गए। अभी मैं बहुत सारे दिनों से देख रहा हूं लिंगराजपुरम वडेर बेंगलोर, वहां पे अच्छा केंद्र चला रहे वो लोग। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, बहुत अच्छा, मतलब आपके सीरी समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। संस्कार दे रहे हैं उनको, वो बता रहे, व्यवहारिक ज्ञान बता रहे, मारवाड़ रो ज्ञान भी बतावे, किकर रेवनो, कहीं करनो, किकर प्रणाम करना, किकर किन साथ किकर बोलनो, बहुत सारे, पता नहीं उनका नाम तो मैं नहीं जानता, परंतु आता है उनका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कि ए अणोरा समाज ने आगे ले जा सके इनमें कोई शंका नहीं है, ए अणोरा टाबरों ने आगे ले जा सके इनमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसे महापुरुष बहुत सारे बैठे हो, आओ भाई अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो। 3 घंटे तो दे सकते हो रविवार के दिन,
महीने के 12 घंटे ही तो देने हैं, मतलब महीने का एक दिन 3 घंटे हर रविवार को दोगे तो 4 रविवार आते हैं, तो हो गए ना 12 घंटे। महीने में 29 दिन तुम रखो, एक दिन आपके बच्चों के लिए नहीं दे सकते क्या? यहां पे आओ, कोई लेडीज ग्रुप भी तैयार करो, भजन मंडली तो तैयार कर रहे हो, पर संस्कार के अंदर वाली भजन वो तैयार करो जो संस्कार दे सके, बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सके। और महिला मंडल को इतना एक ताकतवर बना दो कि आप बच्चों को आने वाली माताओं बहनों को संस्कार देके वो आप आगे बढ़ा सको। ऐसा मंडल बनाओ आप, ऐसा आप में भी बनाओ, संस्कार मंडल बनाओ। सारे मंडल बना रहे हैं, वो मंडल वो मंडल वो मंडल, तो एक संस्कार मंडल भी बनाओ। हम क्यों डील कर रहे हैं? चिड़िया चुग गई खेत पछे की नहीं रेवल आप रह सके साहब। ज्यादा आपको गम